अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3। आई होप कि आप लोग ठीक हो। फ्राइडे मुबारक। और हम जो सा है अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो सी है कवर होती है स्किन के साथ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता स्केलेटन, उसमें मसल्स और आपके वेन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्रेन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारे बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है। और हमारी जो सी बॉडी है उसके 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स है, जो कि हैं आपके ईयर, आपके ईयर्स, आपके आइज़, आपके नोज़, आपके हाँ, यानी कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे हम फील कर सकते हैं। तो ये जो सा 5 ऑर्गन्स है ये बहुत ज़रूरी है और हम जो सा है इनसे अपने नॉर्मल रूटीन के साथ जो सा है ध्यान रख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट की तरफ, जो कि हैं आपका ब्रेन, ब्लड, हार्ट और स्टमक और बोन्स, मसल्स, आई एंड ईयर। इन चीज़ों के ऊपर हमने जो सा है पढ़ रहे थे, हम इनको समझ रहे थे। सबसे पहले आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन जो सा है वो आपके नर्व सिस्टम में होता है, जैसे कि आवर ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कंटेन्स ऑल अदर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। यानी कि जो सा ब्रेन है वो हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है और ये जो सा है कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट मौजूद हैं, जैसा कि ये ही सिग्नल भेजता है पूरे जिस्म में हमारे कि अब हमें क्या काम करना है। अब हमने यहाँ पे पेंसिल रखना है या यहाँ पे रखनी है, हमने पेज टर्न करना है या बुक को फोल्ड करना है, जो भी काम करना होता है, हमने खड़े होना बैठना है, जो भी काम करना होता है, ब्रेन ही जो है उस जगह को, उस जिस्म के हिस्से को मैसेज भेजता है कि ये काम करो। ठीक है, या ये आप आगे हो जाओ, यही जो सा है मैसेज भेजता है हमारी पूरी जिस्म में। ठीक है, अब जो सा आते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह का होता है। ये पूरे जिस्म में हमारे भेजता है खून को, खून सर्कुलेट करता है ये हमारी पूरी बॉडी में, जैसे पाइप्स होते हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि पूरे जिस्म में हमारे खून को इवनली हर तरीके से हर जगह पे जो सा है भेजते हैं ध्यान के साथ। मटेरियल का मतलब होता है चीज़ें और कैरिड इनका मतलब होता है कि लेकर जाना। ओके, ये इनका मतलब होता है। और ब्लड ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना। हार्ट पे अब आ जाते हैं। हार्ट जो सा है ये भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारा। वो कहते हैं ना कि वो बंदा मर गया है जिसका दिल बंद हो गया, तो ये जो सा है दिल को चलते रहना चाहिए। ये का मतलब होता है पंप करना, इस तरह। ठीक है, उसी में मैंने बताया था कि ये पूरी बॉडी में हमारे पूरे जिस्म में हमारे जो सा है खून को फैलाता है। जैसे हम यूँ करते हैं तो ये पेंसिल हिलती है ना, उस तरह ये इतनी ज़ोर से हिलता है, पंप करता है कि ब्लड जो सा है वो पूरे जिस्म में फैल जाता है। ठीक है, तो ये जो सा है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स ही होते हैं जिसके ज़रिए ये ब्लड को सर्कुलेट करता है जिस्म के अंदर। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक जो सा है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टमक को ही बेहतर होना चाहिए। अगर ये बेहतर नहीं होगा स्टमक, तो हमारा जिस्म जो सा है, हम पूरी बॉडी के काम जो सा है, पूरी रूटीन के काम, पूरे दिन के काम हम इजीली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक जो सा होगा वो होगा अपसेट। हमसे खाया पिया नहीं जाएगा, हम में एनर्जी नहीं आएगी, हम वीक हो जाएंगे। तो ये जो सा है सारा काम जो सा है, हमसे होमवर्क भी नहीं होगा, कार्टून्स भी नहीं देखे जाएंगे, ठीक है, पढ़ा भी नहीं जाएगा, खेला भी नहीं जाएगा। तो ये जो सा है अगर हमारा स्टमक अपसेट होगा तो हमारी पूरा दिन जो सा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे स्टमक का बेहतर होना, हमारे स्टमक का एनर्जी वाला होना बहुत ज़रूरी है। और ये किस तरह से होता है, जब हम प्रॉपर रूटीन के साथ 3 टाइम मील खाते हैं, 3 टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं, ईजीली बैठ के सुकून के साथ खाना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी आती है तो हम अपने रूटीन के काम जो सा है वो हिसाब के साथ करते हैं। और बॉडी जो सा हमारा स्टमक भी है वो भी अपसेट मतलब होता है कि बीमार हो जाना या परेशान हो जाना। तो जब हम ऊपर नीचे चीज़ें खाते हैं या बाहर की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कैंडीज़ वगैरह, तो उससे भी हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। तो हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं हम बोन्स पे।
मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर जो सा है वो होती हैं। जब एक बेबी होता है, वो बेशक हमें छोटा सा लग रहा होता है लेकिन वो छोटा नहीं होता। उसकी हड्डियाँ होती हैं 350 जो सा होती है। एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसकी बोन्स जो सा है मेच्योर होती रहती है और वो हो जाती है 206 एक फुल ग्रोन अप अडल्ट में, जो से आपके दादा दादी मामा बाबा सब हैं या मैं हूँ टीचर हूँ, उनके जो से बोन्स हैं वो होती हैं 206। ठीक है, तो 206 जो सी बोन्स हैं वो होती हैं एक ग्रोन अप के अंदर, और उनकी हाइट से उनके साइज़ से ये जो सा बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी बोन्स। और बोन्स में मैं आपको बताऊँ कि स्केलेटन जो सा है ये आपको एक हड्डी नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको क्लोज करूँ, ये देखिए, ये यहाँ से एक स्केलेटन से स्टार्ट होकर, स्कल से स्टार्ट होकर आपकी यहाँ तक एक बोन आ रही है, उसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। उसकी वजह से ही ये बाकी बोन्स उसके साथ अटैच होती है। ये यहाँ स्कल से लेकर हमारे नेक से लेकर, बेसिकली यहाँ पर लग रहा है मुंह है लेकिन ये हमारी जो से पीछे की गर्दन है वहाँ से लेकर हिप तक होती है। और ये पूरी बॉडी जो सा है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती है। आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट्स जो से है इससे मिले हुए होते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी, बैक बोन जो सा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एनिमल्स में भी होती है आपके। तो ये जो से रीढ़ की हड्डी है, ये बैक बोन जो से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से स्ट्रेट होना इसका, ये ऐसे स्ट्रेट होती है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होता। ये बाकी आपके बोन्स को जोड़ के रखती है, इसका स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको बैक बोन कहा जाता है, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्केलेटन में हमारे। ठीक है, अब आते हैं मसल्स की तरह। मसल्स जो सा है हमारे काम करने के काम आता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के काम आता है। हमारे जॉइंट्स जो से होते हैं वो इजीली मूव करते हैं। आपने देखा, ये जो से जॉइंट्स होते हैं ना, ये स्केलेटन के जॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर जॉइंट होते हैं। उसके बाद आता है ये मसल्स, ये आपके मसल्स हैं। ये के ज़रिए आप अपना काम नॉर्मल रूटीन का इजीली कर सकते हैं। ये यहाँ पे होते हैं मसल्स। आपके शोल्डर्स में मसल होते हैं, उनके नीचे आपके जो से एल्बो के ऊपर का हिस्सा होता है बाइसेप्स, वो मसल्स होते हैं। लेग्स में मसल होते हैं आपके। तो ये जो से होते हैं आपको रनिंग में, आपको हैवी चीज़ उठाने में या कोई भी काम करने में, हैवी आपका बैग कितना हैवी होता है ना, वो उठाने में मसल्स मदद करते हैं। तो ये जो सा है आपको मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये एनर्जी आती है, एनर्जी होती है इनके अंदर खुराक से, और इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आज आगे नहीं पढ़ा रही, पहले वाले को ही रिवाइज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से वीकेंड में रिवाइज़ कीजिएगा। मैं आज आगे नहीं पढ़ा रही, इसी को ही रिवाइज़ किए करवाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।